हाय एवरीवन, अगर आप अपनी इंग्लिश को ज़्यादा नेचुरल और फ्लुएंट बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है बिकॉज आई एम शेयरिंग टू सुपर इजी एंड यूज़फुल इंग्लिश स्ट्रक्चर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1 इज़ अबाउट दोज टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैं बाल बाल बचा, मेरा एक्सीडेंट होते होते मैं बाल बाल बचा, मेरी लड़ाई होते होते मैं बाल बाल बचा, गिरते गिरते मैं बाल बाल बचा। इस टाइप के सेंटेंसेस के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन आता है नैरोली, बेयरली या फिर जस्ट। इन तीनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है पास्ट एक्शन। पास्ट एक्शन से मुराद है, आप अगर बोलेंगे कि मैं गिरते गिरते बचा तो ये एक पास्ट सेंटेंस होगा। मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा, ये भी एक पास्ट सेंटेंस है क्योंकि आप बच गए तो ये एक बात पास्ट में चली जाती है। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। मैं बाल बाल बच गई, आई नैरोली एस्केप्ड। मैं बाल बाल बच गई, आई नैरोली एस्केप्ड। वो हादसे से बाल बाल बचा, ही बेयरली सर्वाइव्ड द एक्सीडेंट। वो हादसे से बाल बाल बचा, ही बेयरली सर्वाइव्ड द एक्सीडेंट। हम ट्रेन छूटने से बाल बाल बचे, वी जस्ट अवॉइडेड मिसिंग द ट्रेन। हम ट्रेन छूटने से बाल बाल बचे, वी जस्ट अवॉइडेड मिसिंग द ट्रेन। बच्चा गिरने से बाल बाल बचा, द चाइल्ड नैरोली अवॉइडेड फॉलिंग। बच्चा गिरने से बाल बाल बचा, द चाइल्ड नैरोली अवॉइडेड फॉलिंग। वो आग में फंसने से बाल बाल बचा, ही नैरोली एस्केप्ड द फायर। वो आग में फंसने से बाल बाल बचा, ही नैरोली एस्केप्ड द फायर। मैं इम्तिहान में फ़ेल होने से बाल बाल बची, आई बेयरली अवॉइडेड फेलिंग द एग्ज़ाम। मैं इम्तिहान में फ़ेल होने से बाल बाल बची, आई बेयरली अवॉइडेड फेलिंग द एग्ज़ाम। वो कुत्ते के हमले से बाल बाल बचा, ही नैरोली एस्केप्ड द डॉग अटैक। वो कुत्ते के हमले से बाल बाल बचा, ही नैरोली एस्केप्ड द डॉग अटैक। हम लड़ाई होने से बाल बाल बचे, वी जस्ट अवॉइडेड अ फाइट। हम लड़ाई होने से बाल बाल बचे, वी जस्ट अवॉइडेड अ फाइट। ड्राइवर हादसा करने से बाल बाल बचा, द ड्राइवर नैरोली अवॉइडेड एन एक्सीडेंट। ड्राइवर हादसा करने से बाल बाल बचा, द ड्राइवर नैरोली अवॉइडेड एन एक्सीडेंट। वो पानी में डूबने से बाल बाल बचा। दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। आपने बना के कमेंट सेक्शन में लिखना है। लेट्स मूव टू अनदर स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर इज़ अबाउट दोज टाइप ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि मैं पास्ट में कुछ करना चाहती थी लेकिन मैं नहीं कर सकी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कुछ ख़रीदना चाहती थी, मैं नहीं ख़रीद सकी। मैं कुछ बेचना चाहती थी, मैं नहीं बेच सकी। कोई भी काम जो आप पास्ट में करना चाहते थे लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो सका या आपने नहीं किया, तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ होगा। इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन आएगा कुड नॉट, फिर आएगा बेस वर्ब, फिर आएगा इवन दो, देन अगेन सब्जेक्ट आएगा और फिर आएगा वांटेड टू। अब इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। मैं चाह कर भी उसे भूल ना सकी, आई कुड नॉट फॉरगेट हिम हर इवन दो आई वांटेड टू। मैं चाह कर भी उसे भूल ना सकी, आई कुड नॉट फॉरगेट हिम हर इवन दो आई वांटेड टू। वो चाहते हुए भी कुछ कह ना सका, ही कुड नॉट से एनीथिंग इवन दो ही वांटेड टू। वो चाहते हुए भी कुछ कह ना सका, ही कुड नॉट से एनीथिंग इवन दो ही वांटेड टू। हम चाह कर भी उसकी मदद ना कर सके, वी कुड नॉट हेल्प हिम इवन दो वी वांटेड टू। हम चाह कर भी उसकी मदद ना कर सके, वी कुड नॉट हेल्प हिम इवन दो वी वांटेड टू। मैं चाह कर भी रो ना सकी, आई कुड नॉट क्राई इवन दो आई वांटेड टू। मैं चाह कर भी रो ना सकी, आई कुड नॉट क्राई इवन दो आई वांटेड टू। वो चाहते हुए भी वहाँ ना जा सका, ही कुड नॉट गो देयर इवन दो ही वांटेड टू। वो चाहते हुए भी वहाँ ना जा सका, ही कुड नॉट गो देयर इवन दो ही वांटेड टू। हम चाह कर भी सच ना बता सके, वी कुड नॉट टेल द ट्रुथ इवन दो वी वांटेड टू। हम चाह कर भी सच ना बता सके, वी कुड नॉट टेल द ट्रुथ इवन दो वी वांटेड टू। मैं चाह कर भी उसे कॉल ना कर सकी, आई कुड नॉट कॉल हिम इवन दो आई वांटेड टू।
मैं चाह कर भी उसे कॉल ना कर सकी। आई कुड नॉट कॉल हिम इवन दो आई वॉन्टेड टू। वो चाहते हुए भी रुक ना सका। ही कुड नॉट स्टॉप इवन दो ही वॉन्टेड टू। वो चाहते हुए भी रुक ना सका। ही कुड नॉट स्टॉप इवन दो ही वॉन्टेड टू। हम चाह कर भी उससे दूर ना रह सके। वी कुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम हिम इवन दो वी वॉन्टेड टू। हम चाह कर भी उससे दूर ना रह सके। वी कुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम हिम इवन दो वी वॉन्टेड टू। मैं चाह कर भी उसे माफ़ ना कर सकी। दिस सेंटेंस इज़ फॉर यू। आपने बना के कमेंट सेक्शन में लिखना है।